क्या औरतों की फैंटेसीज सिर्फ कल्पनाएं हैं या कुछ और? देखो, जो भी बातें मैं आज बताने वाली हूं वे कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। यह सब गहराई से किए गए शोध, बड़े बड़े सर्वे और विश्व प्रसिद्ध जर्नल्स में छपे तथ्यों पर आधारित है। इसलिए इसे सुनते समय किसी भी तरह की जजमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। यह जानकारी सिर्फ आपकी समझ को बढ़ाने और इस विषय पर एक खुला दृष्टिकोण अपनाने के लिए दी जा रही है। कई मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस बात पर शोध कर चुके हैं कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है और उसकी फैंटेसीज किस हद तक उसकी इच्छाओं और भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। और जब बात औरतों की कल्पनाओं की आती है तो कई दिलचस्प पहलू सामने आते हैं। औरतों को डोमिनेट होने में क्यों मजा आता है? अब पहली बात जो बार बार सर्वे में सामने आई वह यह कि ज्यादातर औरतों को डोमिनेट होने में एक अलग तरह का आनंद महसूस होता है। शायद यह सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिसर्च के अनुसार जब से ज्यादा महिलाओं से उनकी सबसे गहरी फैंटेसी के बारे में पूछा गया तो 65% ने कहा कि उन्हें डोमिनेट होने में मजा आता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल जब कोई व्यक्ति किसी चीज का पूरा नियंत्रण छोड़ देता है तो वह खुद को पूरी तरह से उस पल में डुबो सकता है। यह सिर्फ एक शारीरिक एहसास नहीं बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक अनुभव भी होता है। खास बात यह है कि जो औरतें असल जिंदगी में बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसे कि वे ऑफिस में बॉस हों या हर मोर्चे पर खुद को संभालने में सक्षम हों, वही इस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि उनके लिए यह एक तरह का मेंटल ब्रेक होता है जहां उन्हें कुछ भी प्लान करने या सोचने की जरूरत नहीं होती। वे सिर्फ उस पल में पूरी तरह से खो सकती हैं और खुद को खुलकर एक्सप्रेस कर सकती हैं। क्या औरतों को अटेंशन पसंद है? दूसरी बात जो सामने आई वह यह थी कि कई औरतों की फैंटेसी में यह भी शामिल था कि वे किसी और औरत के साथ अटेंशन का सेंटर बने। एक सर्वे के अनुसार 57% महिलाओं ने माना कि उन्होंने कभी न कभी इस बारे में सोचा है कि वे एक साथ कई लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हों। अब यह सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक कारण बहुत दिलचस्प है। हर इंसान चाहता है कि उसे सराहा जाए, उसकी तारीफ की जाए और उसे पूरी तरह से चाहा जाए। जब एक औरत को यह महसूस होता है कि वह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोगों की इच्छा और आकर्षण का केंद्र है, तो यह एहसास उसकी फैंटेसी को और भी ज्यादा रोमांचक बना सकता है। पब्लिक में कुछ करने की फैंटेसी, क्या यह नॉर्मल है? एक और दिलचस्प बात जो रिसर्च में सामने आई वह यह थी कि बहुत सारी औरतों को पब्लिक प्लेसेस में कुछ करने का रोमांच पसंद आता है, यानी ऐसी जगह जहां पकड़े जाने का थोड़ा डर हो। अब यह कोई नई बात नहीं है। जर्नल ऑफ मेडिसिन के अनुसार करीब 50% महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उन्हें ऐसी फैंटेसीज आती हैं। अब सोचो, ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब हम कोई एडवेंचरस चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में थ्रिल और डर एक साथ ट्रिगर होते हैं, और जब भी कोई चीज रिस्की लगती है तो हमारा दिमाग उसे और ज्यादा एक्साइटिंग मानता है। यही वजह है कि कई औरतें इस फैंटेसी से खुद को जोड़ पाती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक कल्पना होती है। मतलब यह नहीं कि इसे हकीकत में उतारना जरूरी है, बल्कि यह बस इंसानी दिमाग की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्या किसी अनजान इंसान के बारे में फैंटेसी रखना अजीब है? अब यह सुनकर तुम्हें थोड़ा शौक लग सकता है, लेकिन 50% से ज्यादा औरतों ने इस बारे में खुलकर बात की है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अपनी रिलेशनशिप से नाखुश हैं, बल्कि यह बस एक तरह की इमेजिनेशनल फ्रीडम होती है जहां इंसान कुछ समय के लिए अपनी जिम्मेदारियों से हटकर किसी नए अनुभव को महसूस करना चाहता है। कई बार यह फैंटेसी किसी भी अनजान व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि किसी ऐसे इंसान की होती है जो पावरफुल हो, जिसकी पर्सनैलिटी करिश्माई हो। यह सिर्फ आकर्षण की बात नहीं होती, बल्कि यह एक डोमिनेशन फीलिंग भी देती है, जहां औरत खुद को सबसे ज्यादा डिजायरेबल महसूस कर सकती है। पेन और प्लेजर, क्यों कुछ औरतें इसे पसंद करती हैं? अब जो सबसे बोल्ड फैंटेसी सामने आई वह थी पेन और प्लेजर का कॉम्बिनेशन।
अगर तुमने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी है तो शायद तुम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब इंसान हल्का सा भी दर्द महसूस करता है तो उसका दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है और बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। ये नेचुरल पेन किलर होते हैं जो साथ ही साथ प्लेजर सेंसेशन को भी बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग इसे एक इंटेंस एक्सपीरियंस के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ फैंटेसी होती है। हर किसी की पसंद अलग होती है और जरूरी नहीं कि हर कोई इसे पसंद करे। तो क्या यह सब नॉर्मल है? देखो, इंसान का दिमाग हमेशा नयापन चाहता है, रोमांच चाहता है और यह पूरी तरह से नॉर्मल है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि कोई अपने रिश्ते में खुश नहीं है। कुछ लोग अपनी फैंटेसीज को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इन्हें सिर्फ अपने दिमाग तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वह यह कि अपने पार्टनर से खुलकर बात करना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो अगर तुम भी इस बारे में और बातें जानना चाहते हो तो मेरी कम्युनिटी से जुड़ो। वहां ऐसी ढेरों बातें होंगी जिनसे तुम्हें सिर्फ रोमांच ही नहीं बल्कि एक नई समझ भी मिलेगी।